क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है कि मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है, तो सोहन का धन मोहन के धन से कितने प्रतिशत कम है। किसी एक का ज्यादा देकर दूसरे का आपको कम पूछ रहा है, तो क्या रहेगा तरीका इसका तरीका हम देख लेते हैं। शॉर्ट मेथड है वो भी देख लेंगे और पूरा प्रोसेस क्या है वो भी देख लेंगे। दो लोग दे रखे हैं आपको, एक तो सोहन और एक दे रखा है आपको मोहन। ठीक है, तो मोहन का धन सोहन के धन से, तो मोहन का धन सोहन के धन पर डिपेंड कर रहा है, तो मोहन का धन सोहन के धन पर डिपेंड कर रहा है, तो उसे हम कितना मानेंगे 100, क्योंकि जिस पर निर्भर करता है उसी को हम मानते हैं। मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन जो है वो हमारी आसान रहेगी। तो इसीलिए हमने मान लिया इसको कितना 100। मोहन का धन सोहन के धन से 20% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये मोहन का धन 20% अधिक मतलब कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, तो ये 120 हो गया। अब आपके पास दोनों का धन पता चल चुका है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि सोहन का धन मोहन के धन से कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत पूछ रहा है मतलब गुणा में आप करेंगे कितना 100, ऊपर आप लिखेंगे जिसका प्रतिशत निकालना है और नीचे आप लिखेंगे जिस पर प्रतिशत निकालना है। तो हमें प्रतिशत निकालना है सोहन का धन मोहन के धन से, तो मोहन के लिए जो वैल्यू है वो आ गई नीचे। क्या ऊपर सोहन की वैल्यू आएगी 100? नहीं, ये देखना है पूछा क्या है। सोहन का धन मोहन के धन से कितने प्रतिशत कम है, तो सोहन का धन मोहन के धन से कम कितना है 20, तो नीचे आएगा कितना, ऊपर आएगा कितना 2020। कैंसिल मैं कर सकता हूं सीधा सीधा, ये कैंसिल हो गया 1/6 इंटू 100। इसकी परसेंटेज वैल्यू हमें पता है जो कि होती है कितनी, 16 से 2/3%, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, तीसरा। तो ये था हमारा प्रोसेस। ठीक है, मानते समय 100 मानते हैं और उसको मानते हैं जिस पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा हो। अब इसको एक शॉर्ट तरीके से भी हम कर सकते थे, और वो शॉर्ट तरीका क्या है, जब कभी भी आपको किसी का अधिक देकर कम पूछे दूसरे वाले का, या फिर कम देकर दूसरे वाले का अधिक पूछे, तो तरीका ये रहता है, प्रतिशत पूछ रहा है मतलब गुणा में तो आप 100 करेंगे ही, ऊपर कर लीजिए जो दे रखा है प्रतिशत वो, जो कि है कितना यहाँ पर 20। क्या पूछा है उसे छोड़ दीजिए, जो प्रतिशत दे रखा है वो अधिक है या कम उसे देखिए। अगर ये अधिक है तो नीचे 100 में जोड़कर लिख दीजिए, और अगर ये कम होता तो नीचे 100 में से घटाकर 80 हम लिख देते। लेकिन ये अधिक है तो 100 में 20 जोड़ लिया तो 120, इसको सरल कर लिया तो भी वही आंसर आ गया हमारे पास सीधा सीधा। तो ये जो मैं शॉर्ट मेथड कह रहा था वो है ये, और जो मेथड से किया है पूरा प्रोसेस से वो ये रहा। मानकर उस तरीके से, बिना माने सीधा सीधा करना तो 1 सेकंड में आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 6, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। परसेंटेज टॉपिक है और पार्ट नंबर है हमारा ये 2nd। चलिए 6 हो चुका है, इसी पार्ट में 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है, देखिएगा। किसी परीक्षा में एक छात्र 32.5% अंक अर्जित करता है, कोई दिक्कत नहीं है, और 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है 28 नंबर से। उसी परीक्षा में एक अन्य कोई छात्र है जो कि 45% अंक प्राप्त करता है और जो कि उत्तीर्णांक से 36 अंक अधिक लाता है। तो आपको ये कह रहा है उस परीक्षा में उत्तीर्णांक पूर्णांक का कितने प्रतिशत था। कुल मिलाकर जो पासिंग मार्क्स है उसका पासिंग परसेंटेज हमें निकाल सकते हैं। देखिएगा, सिंपल सा तरीका है। आपको कह रहा है कितने स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है, यहां पर 2 स्टूडेंट्स के बारे में। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया आपका 2nd नंबर स्टूडेंट। ठीक है, आपको कह रहा है एक छात्र 32.5% अंक अर्जित करता है, तो ये ला रहा है 32.5%। ठीक है, और 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, और दूसरा छात्र 45% अंक ला रहा है, तो ये आ गया 45%, और ये क्या करता है, उत्तीर्णांक से 36 अंक अधिक लाता है। तो इसका मतलब जो उत्तीर्णांक है, जो पासिंग परसेंटेज या पासिंग मार्क्स कह दें, जो पास होने के लिए जो उत्तीर्णांक है वो इनके बीच में ही कहीं है। ठीक है, तो ये 32.5% लाया, फिर भी ये फेल हो गया। कितने नंबर से, 28 नंबर से। तो इसका मतलब इस पहले वाले स्टूडेंट को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 28 नंबर चाहिए। ठीक है,
दूसरा वाला 45% अंक प्राप्त करता है, 45% है, ध्यान रखिएगा, 45% ला रहा है और उत्तीर्णांक से, पासिंग मार्क्स से कितने, 36 अंक जो है वो अधिक ला रहा है। इसका मतलब पास होने वाले से लेकर दूसरे वाले स्टूडेंट्स तक जो अंक है वो कितने हैं, 36 अंक है। तो अब आपको पूछ रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्णांक पूर्णांक का कितने प्रतिशत है, कुल मिलाकर आपको पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो निकाल सकते हैं, देखिएगा ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। इस तरह के और भी 2-3 क्वेश्चन अगर आते हैं तो फिर इस तरह से हम लिखते नहीं है, सीधा ये समझते हैं कि पहले से दूसरे तक का जो पासिंग प्रतिशत जो है, पासिंग परसेंटेज जो है, उसका डिफरेंस आपको ये नंबर के इक्वल दे रखा है। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो अगर पहले विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी हम देखें, दूसरे विद्यार्थी तक, तो पहले विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी तक हम अगर देखें तो प्रतिशत में कितना बढ़ चुका है, ये 32.5% है और वो 45% है। तो 32.5% से 45% की अगर मैं बात करूं तो ये 12.5% होता है। तो इसका मतलब ये 12.5% जो हो रहा है, ये 12.5% यहां पर नंबर में किसके बराबर है, यहां से यहां तक देख लीजिए आप, टोटल कितना है आपके पास, यहां से यहां तक नंबर हो गया 28 + 36। तो इसका मतलब ये जो 12.5% बढ़ा वो कब बढ़ा, जब आपकी ये नंबर इतने टोटल बढ़ गए। और ये कितना है टोटल, अगर हम देखें तो ये 58 और 6 है, कितना, 64। तो इसका मतलब 12.5% जो है नंबर में किसके बराबर है, 64 मार्क्स के। ठीक है यहां तक। लेकिन हमें तो पूछा ये गया है कि पासिंग प्रतिशत जो है, पासिंग परसेंटेज जो है, उत्तीर्णांक प्रतिशत जो है वो कितना होगा। तो हम देख सकते हैं यहां पर, देखिएगा 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो आप पहले निकाल लीजिए टोटल पेपर जो है वो कितने नंबर का है, पूर्णांक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स जो हम कहते हैं वो निकाल लीजिए, नंबर में कितने हैं। फिर आप निकालना चाहें पासिंग परसेंटेज तो वैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है आपके पास, और दूसरा तरीका ये है कि मैं देख सकता हूं कि 12.5% 64 नंबर के बराबर है, या फिर यूं कह सकता हूं कि 64 नंबर 12.5% के बराबर है। तो यहां से 28 नंबर प्रतिशत में किसके बराबर है वो निकाल लीजिए, फिर वो जितना आता है आप 32.5% में जोड़ेंगे तो आपका पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि 64 नंबर जो है वो 12.5% के बराबर है, तो ये देख लीजिए 36 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर है, और जितना प्रतिशत आता है उस प्रतिशत को 45% में से घटा लेंगे तो भी आप कहां पहुंच जाएंगे, पासिंग परसेंटेज पर पहुंच जाएंगे। आपकी चॉइस है 28 नंबर का प्रतिशत निकालकर 32.5% में जोड़े, या फिर 45% जो है उसमें से घटा दें 36 नंबर का प्रतिशत जो है वो निकालने के बाद। तो घटाने से अच्छा आप जोड़ लें तो ज्यादा सही रहेगा, और अगर आपको जोड़ने से ज्यादा घटाना सही लगता है वो चॉइस आपकी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहां पर जो 28 नंबर है वो प्रतिशत में कितना है, जितना भी होगा 32.5% में जुड़ेगा तो यहां पहुंच जाएगा, और हमें पूछा ही पासिंग प्रतिशत है, पासिंग परसेंटेज है। चलिए देखते हैं। तो 12.5% 64 नंबर के बराबर है, तो ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि 64 नंबर जो है वो किसके बराबर है, 12.5%। और 12.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कितना, 25/2। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो 64 नंबर 25/2% के बराबर आ गया, पर हमें तो 28 नंबर का प्रतिशत देखना है ताकि 32.5 में जोड़ दें हम। तो 64 नंबर अगर आपके 25/2% के बराबर है तो एक नंबर किसके बराबर होगा, आपको पता है यूनिटी मेथड, एक एक नियम से 64 कहां चला जाएगा, नीचे। तो ये 25/2 और ये 64। लेकिन हमें एक नंबर नहीं, हमें तो 28 नंबर की जानकारी चाहिए। तो 28 नंबर किसके बराबर होगा, तो वो हम लिख सकते हैं 28 नंबर जो है प्रतिशत में बराबर होगा, गुणा में 28 करके देखना पड़ेगा। तो ये गुणा में कर दिया हमने 28। ठीक है यहां तक। अब इसकी कैलकुलेशन कर दें तो देखते हैं, जो कटने वाली चीजें हैं उनको काट लेते हैं। 2 से ये जा रहा है, कितनी बार गया, ये 14 बार, कोई दिक्कत नहीं। और अगर देखें 2 से इसको कर सकते हैं तो ये गया कितनी बार, 7 बार, और ये भी जा रहा है 2 से डेफिनेटली, कितनी बार, ये 32 बार।
ठीक है, अब अगर देखें और कुछ कैंसिल होने के लिए है क्या, तो और कुछ कैंसिल होने के लिए यहां पर हम देखें, डायरेक्ट तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, पॉइंट में ही लाना पड़ेगा, तो पॉइंट में लाते हैं। फिर 25 का 7 से गुणा कर लें, तो 25 का हम 7 से गुणा करें तो 25 का 7 से गुणा कितना होता है, 175। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 175 अपॉन 32। अब 175 अपॉन 32 है, तो इसको लिख लेते हैं पॉइंट में या फ्रैक्शन में, जैसे भी आप लिखना चाहें। तो देखिएगा कितनी बार चला जाएगा ये, सबसे पहले उसके बारे में बात करें तो ये 32 है, तो 5 टाइम्स का अगर देखें तो ये 5 टाइम्स जरूर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 32 है, तो 32 इंटू 5 करेंगे तो 30 इंटू 5 करते हैं तो कितना होता है, 150, 160 5 बार में ही जाएगा। तो इसका मतलब 5 बार में जाएगा और ऊपर कितना रह जाएगा, 15। ठीक है, तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आता नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ढंग से देखना है कैलकुलेशन करने से पहले कि 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा परसेंटेज में, और यहाँ पर 32.5 है, तो 32.5% है। 28 मार्क्स का परसेंटेज वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसमें ऐड ही तो करना है। अगर 36 नंबर का निकालते तो 45% में से घटाते, क्योंकि हमें तो इसकी परसेंटेज वैल्यू चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने तो 32.5% में जोड़ने के लिए 28 अंक का प्रतिशत निकाला है, जो कि 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 32 में अगर आप 5 जोड़ेंगे, तो 32 में 5 जोड़ेंगे तो 37 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देखते कि पॉइंट में कुछ वैल्यू इस तरह से आती कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दोनों क्लैश करते, मतलब एक जैसे नजर आते, तो आप देख सकते हैं ये 32.5 है और ये 5 पॉइंट समथिंग है, तो 37.5 तो हो ही गया डेफिनेटली। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर जाएगा। पूरा इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो दिख रहा है कि आगे वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आई, तो 30.5 में 5 ऐड करूं तो 37.5 तो हो ही गया, और उधर का भी पॉइंट कुछ मिल जाएगा जो कि 0.3 मिलता वो नजर आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 37.8%। ये था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास हुए, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं। तो देखिएगा परसेंटेज पूछ रहा है आपको डेफिनेटली, तो गुणा में 100 तो आएगा ही आएगा। तो ये गुणा में 100 तो हमने कर लिया। पूछ क्या रहा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए हैं। तो ऊपर आ जाएगा जिनका प्रतिशत निकालना है, नीचे आ जाएगा जिन पर प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत किसका निकालना है, फेल होने वालों का। उनकी संख्या है नहीं, अभी निकल जाएगी। और नीचे आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स, जो कि दिख रहे हैं कितने हैं, 900 तो लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं, तो कुल मिलाकर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 2000। ठीक है, अब ऊपर हमें लिखने हैं फेल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या, जो हमें पता नहीं है वो हम अभी निकालते हैं। तो देखिएगा 40% लड़कियां जो है वो पास हुई है, तो 40% अगर लड़कियां पास हुई है तो 60% लड़कियां फेल हुई। तो लड़कियां है कितनी, 900 में से 60% फेल हो गई। तो नंबर में देखूं तो बिना लिखे भी हम देख सकते थे कितनी फेल हुई, 540 लड़कियां फेल हुई है। चलिए ठीक है, ये है नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि क्या हो रही है, फेल हो रही है, अनुत्तीर्ण हो रही है। आपको कह रहा है 1100 लड़के हैं, उसमें से 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। तो 1100 में से अगर 50% आपके पास हुए हैं तो 50% ही फेल हुए। तो बिना लिखे भी हम देख सकते थे कि फेल होने वालों की संख्या कितनी है, फेल होने वाले स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 550 है। ठीक है, अब आपको यही बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने फेल हुए हैं परसेंटेज में, तो बता सकते हैं प्रतिशत में। लिख लेते हैं ऊपर, कितना हो गया ये 500 और 500 1000, और ये कितना 1090। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। 3 0 से ये 3 0 गए, 109 का हमें आधा करना है, तो कर सकते हैं डेफिनेटली। देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा,
ये गया 5, फिर ये 9 है तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 54 पॉइंट समथिंग जो कि दिख रहा है सी ऑप्शन। आंसर आ गया 54.5% इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 25% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। अगर दोनों विषय में पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 360 हो तो बताइए कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। इस तरह का ये क्वेश्चन पहला है, तो पहले इसका थोड़ा सा हम बेसिक देखते हैं, फिर इस तरह का क्वेश्चन जो भी आगे आएगा और ये है इसे हम करेंगे। तो पहले बेसिक क्या है देखिएगा, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसके लिए एक इक्वेशन है, एक समीकरण है जो कि आपको ध्यान रखनी है, रटनी नहीं है, समझनी है। कैसे समझनी है वो मैं समझा देता हूं। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चंस है इसमें 2 तरह का काम करने को आपको कहा जाता है और उनके लिए प्रतिशत दिया रहता है। क्या होता है अभी इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एग्जाम में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है और वो इक्वेशन कैसे आ रही है, समीकरण कैसे आ रही है वही हम समझ रहे हैं। ये हो गए 100%, 100%, मतलब जिनके ऊपर वो क्वेश्चन है। जैसे किसी क्लास के स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, किसी गांव की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या, या किसी ग्रुप के मेंबर्स हो गए, सदस्य हो गए, तो ये वो सभी लोग हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन है। तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो लोग 40 है या 4 लाख है, प्रतिशत में कितने हैं, 100%। चलिए अब बात करते हैं इनकी। ये है पहले तरह का काम करने वाले लोग। पहले तरह का काम करने वाले लोग मतलब फुटबॉल खेलने वाले हो गए, जैसे कि क्वेश्चन हो गया फुटबॉल खेलने वाले और क्रिकेट खेलने वाले। जैसे कि क्वेश्चन हो गया चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले। जैसे कि क्वेश्चन हो गया हिंदी में पास होने वाले और इंग्लिश में पास होने वाले। जैसे कि क्वेश्चन हो गया कि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। कुल मिलाकर 2 तरह का जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। 3 तरह का काम करने वाले लोग होंगे, उनका जो क्वेश्चन आएगा तब उनके बारे में भी हम बेसिक समझेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। अभी 2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया पहले तरह का काम करने वाले लोग। तो अब ये जो है ये है आपका दूसरे तरह का काम करने वाले लोग। तो आप इस डायग्राम में ही देख सकते हैं कि ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है, मतलब जो पहले तरह का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे तरह का भी काम कर रहे हैं। मतलब जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं, या फिर यूं कह दें जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं, या फिर यूं कह दें जो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं और हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं। तो ये लोग हो गए, इनको नाम दे दिया हमने एक्स, ABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, जो कि इस 100% मतलब इस बॉक्स के अंदर है लेकिन पहला या दूसरा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको हमने नाम दे दिया वाई। ठीक है, अब देखिएगा इस 100% के लिए हम अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे जो 100% है उसके अंदर जो जो उनके बारे में ही लिखना। तो फर्स्ट मतलब पहले तरह का काम करने वाले, प्लस सेकंड मतलब दूसरे तरह का काम करने वाले। अब देखिएगा जब हमने फर्स्ट किया तब ये वाला जो सर्कल है ये आया आपका, क्या इसमें एक्स आया? बिल्कुल आया, देखिए आ रहा है। प्लस हमने सेकंड किया तो जो दूसरे तरह का काम करने वाला है सर्कल, ये जो वृत्त है ये भी आया। तो हम देख सकते हैं फिर से एक्स आया। तो एक्स मतलब जो दोनों तरह का काम करने वाले लोग हैं वो। तो जब पहला लेते हैं तब भी एक्स आता है, जब दूसरा लेते हैं तब भी एक्स आता है। तो एक्स तो 2 बार आ गया। तो अगर एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जाएगा तो 100% से तो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, एक बार माइनस। क्या 100% की वैल्यू आ गई? नहीं, अभी तक तो इनका मामला खत्म हुआ है, अभी y भी बाकी पड़ा है। तो हमें 100% पूरे बॉक्स के बारे में बात करनी है। तो ये वैल्यू तो आ चुकी है, अब y जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो प्लस का y बराबर कितना, ये 100%। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है जिससे आपके इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। और इक्वेशन में है क्या, पहले तरह का काम करने वाले प्लस दूसरे तरह का काम करने वाले माइनस दोनों ही तरह का काम करने वाले प्लस दोनों ही तरह का काम नहीं करने वाले बराबर में 100%, मतलब सभी के सभी जो लोग हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन है वो। तो इससे हमारे ये क्वेश्चंस बनने वाले हैं।
ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आपको समझाया गया इस डायग्राम के थ्रू। क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाना है, इससे आपको क्वेश्चन करना है। फर्स्ट काम कौन सा होगा, कोई सा भी ले सकते हो, जो आपको दो काम दे रखे होंगे उनमें से। तो पहला काम करने वाले प्लस दूसरा काम करने वाले माइनस जो कॉमन है, मतलब दोनों तरह का काम करते हैं, प्लस वाई मतलब जो दोनों ही तरह का काम नहीं करते हैं, बराबर 100% मतलब सभी के सभी। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके ऊपर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपको। तो बात करते हैं 9 नंबर के बारे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया, पहला काम है गणित में फेल होने का। 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, दूसरा तो काम हो गया इंग्लिश में फेल होने का। 25 विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं। तो प्रश्न के अनुसार दोनों तरह का काम करने वाले कितने हो गए, 25%। तो अभी तक हमें पता चला फर्स्ट की वैल्यू है 30%, सेकंड की वैल्यू है 35%, और जो x है, जो दोनों तरह का काम करते हैं, उनकी वैल्यू है 25%। ठीक है, अगर दोनों विषय में पास परीक्षार्थियों की संख्या 360 हो, मतलब दोनों तरह का काम नहीं करने वाले कितने हैं, 360 है। कैसे पता चला नहीं करने वाले, क्योंकि जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारा काम क्या है प्रश्न के अनुसार, फेल होने का। और ये जो 360 विद्यार्थी हैं वो क्या है, दोनों विषय में पास होने वाले। तो प्रश्न के अनुसार हमारा काम है फेल होने का, और 360 विद्यार्थी पास हो रहे हैं, मतलब दोनों ही तरह का काम नहीं कर रहे हैं, मतलब दोनों में ही फेल नहीं हो रहे हैं। तो दोनों में ही फेल नहीं हो रहे हैं, तो दोनों में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। चलिए, तो y की वैल्यू हो गई 360। तो आपको पूछ रहा है कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं वो आपको बताना है। बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, कैसे, देखिएगा। बस आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, और इस इक्वेशन से अभी हम 1 सेकंड में इसका आंसर कर देंगे। देखिएगा, पहले तरह का काम करने वाले कितने हैं, 30%। पहला हमारा काम क्या है, गणित में फेल होना। आप चाहे तो इंग्लिश में फेल होना भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो पहला काम हो गया 30%। दूसरा काम करने वाले कितने हैं, 35%। एक्स क्या होता है, जो दोनों ही तरह का काम करते हैं, और प्रश्न के अनुसार काम है फेल होने का। तो दोनों में फेल होने वाले कितने, 25%। और y क्या होते हैं, जो दोनों ही तरह का काम नहीं करते हैं। तो दोनों ही तरह का काम नहीं करना मतलब दोनों में ही फेल नहीं होना, मतलब दोनों में ही पास होना, वो कितने हैं, 360। तो अगर नंबर्स है तो नंबर लिखेंगे, परसेंटेज होगा तो परसेंटेज लिखेंगे। तो y की वैल्यू हो गई 360, ये बराबर होता है आपके टोटल, जो कि है हमारा 100%। तो टोटल आ गया हमारे पास कितना, 100%। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हमें ये देखना है कि 360 जो है कितने प्रतिशत के बराबर है। उससे हमें एट लास्ट ये पता चलेगा कि कुल परीक्षार्थी कितने हैं। तो 360 का प्रतिशत पता चलेगा, तो फिर हमारा जो 100% है वो टोटल होता है, उसका नंबर क्या है वो हम पता लगाएंगे। तो ये आसानी से हो सकता है, अब आगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 35% माइनस 25% कितना हो गया, 10%। 30 और 10 कितना हो गया, 40%। 40 उधर जाएगा, 100% में से आप 40% घटाओगे, 60% बचेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 60% जो है वो नंबर में किसके बराबर है, 360 के। दिख रहा है यहीं से। लेकिन हमें 60% नहीं, हमें पूछ रहा है कुल, मतलब टोटल। और टोटल कितना होता है, 100%। तो 60% की वैल्यू अगर 360 है, तो 100% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यूनिटी मेथड, एक एक नियम से। तो 60% अगर 360 है, तो 1% कितना होगा, 360 बट्टा 60। ये 1% की वैल्यू आ गई। लेकिन 1% नहीं, हमें टोटल चाहिए, मतलब 100% चाहिए। तो 1% का मान ये है, तो 100 का मान कितना होगा, 100 से गुणा करके देख लेते। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 100% का मान हुआ 600। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 600, जो कि ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको पहले बेसिक समझाया गया, फिर क्वेश्चन किया गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां, वैसा ही कुछ है। तो देखिएगा
किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 40% गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो अगेन हमारा जो काम है प्रश्न के अनुसार वो फेल होने का है। तो पहला काम तो हो गया इंग्लिश में फेल होना, दूसरा काम हो गया गणित में फेल होना। आप पहला किसे भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपको कह रहा है यदि आपको कितने प्रतिशत, 15% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो अगेन दोनों तरह का काम करने वाले कितने लोग हैं, प्रतिशत में 15%। तो आपको पूछ रहा है दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या रहा होगा। इस बार केवल प्रतिशत ही पूछा है, ठीक है। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले मतलब पास होने वालों का प्रतिशत बताना है। तो आपका प्रश्न के अनुसार काम क्या है, प्रश्न के अनुसार आपका काम है फेल होने का। तो पहले तरह का काम करने वाले कितने हैं, 50%। दूसरे तरह का काम करने वाले कितने हैं, 40%। दोनों ही तरह का काम करने वाले मतलब दोनों में ही फेल होने वाले कितने हैं, 15%। और दोनों ही तरह का काम नहीं करने वाले मतलब दोनों में ही फेल नहीं होने वाले मतलब दोनों में पास होने वाले, वो कितने हैं, वो तो हमें निकालने हैं। और वो क्या होते हैं, y। तो y का मान हमें निकालना, बराबर में कितना होता है टोटल, और टोटल कितना है 100%। निकल गया आपका आंसर 1 सेकंड में, ठीक है। कितना होगा 50 और ये 40 कितना हो गया आपके पास 90। 90 में से आप कम कर लीजिए 15, तो ये हो गया 75। 75 उधर चला गया, 100 में से 75 कम कर लिया, तो y का जो प्रतिशत है दोनों ही तरह का काम नहीं करने वाले मतलब दोनों में ही पास होने वाले कितने प्रतिशत आए, 25%, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।